हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि संधि क्या होता है? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम ध्वनि या वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसकी पहली ध्वनि या वर्ण का जो मेल होता है और मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब कि जब भी दो शब्द का मेल होगा तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है या ध्वनि है उसका मेल जो होगा दूसरे शब्द के पहले ध्वनि या वर्ण से होता है। तो मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव प्लस आलय मिलाकर क्या हुआ? देवालय बना। तो देवालय में देव पहला जो शब्द है देव, उसमें जो लास्ट वर्ण है हमारा वो है वा। वा जो मिलके बना होता है वो वा पे हलंत प्लस आ से मिलके बना होता है। तो देखते हैं वा के लास्ट में क्या आया? हमारा आ आया। तो आ और प्लस आलय में आलय का जो पहला वर्ड है वो क्या है? बड़ा। मतलब दीर्घ आ। हस्व आ और दीर्घ आ मिलके क्या कर रहे हैं? बड़ा मतलब दीर्घ आ में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देवालय हो जा रहा है। तो इस तरह दो वर्डों का मेल हुआ। पहले शब्द का आ और दूसरे शब्द का पहला दीर्घ आ, दोनों मिलके दीर्घ आ में चेंज हो गए। तो इस तरह जो है संधि होता है। संधि जो होता है, संधि का जो नियम है वो प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलता है। मतलब प्रायः है, हमेशा नहीं लागू होगा, लेकिन ज़्यादातर जो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं उन्हीं पर संधि के नियम लागू होते हैं। अब संधि के भेद देख लेते हैं। संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये वर्णों के आधार पर इनका भेद हुआ है, क्योंकि वर्णों के मेल से ही जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि होता है। इसी वजह से संधि को 3 भेदों में विभाजित किया गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार? वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। तो यही 5 जो होते हैं स्वर संधि कहलाते हैं। और व्यंजन संधि में आते हैं घोष व्यंजन संधि, अघोष व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि। आप बस इसका नाम याद रखिए, लेकिन व्यंजन संधि जब हम कराएंगे तो पूरा नियम सहित बताएंगे कैसे चेंज होता है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। ये बस इसका टाइप आप याद रखिए कि व्यंजन संधि में एक घोष व्यंजन संधि होता है, एक अघोष व्यंजन संधि होता है और तीसरा होता है अनुनासिक व्यंजन संधि। तो इस लेक्चर में हम पहले स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस लेक्चर में केवल स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर संधि पे आते हैं। अब स्वर संधि क्या होता है कि जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। मतलब कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है स्वर होना चाहिए, फिर जो दूसरा जो शब्द है उसका आदि वर्ण या शुरुआत का जो वर्ण होना चाहिए वो भी स्वर होना चाहिए, और दोनों स्वर मिलके क्या करेंगे? स्वर का निर्माण करेंगे, कोई भी स्वर। तो ये होता है स्वर संधि। स्वर का स्वर से मेल और विकार क्या? स्वर में उत्पन्न होता है विकार। तो ये होता है स्वर संधि। स्वर संधि में हमारा पहला क्या आता है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। जब एक ही स्वर के दो रूप, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक ही स्वर के दो रूप
हस्व का आ ई उ री और दीर्घ का आ ई उ एक दूसरे के बाद आए। ज़रूरी नहीं है कि पहले हस आए उसके बाद दीर्घ आए, ये भी हो सकता है कि पहले दीर्घ आ जाए तब हस्व आए। तो मतलब एक दूसरे के बाद अगर आते हैं ये हस्व तो दोनों मिलकर हमेशा दीर्घ होते हैं। मतलब दीर्घ आ में, दीर्घ ई में, दीर्घ उ में और दीर्घ री में ही चेंज होंगे। जब भी चाहे दो हस्व स्वरों का मेल हो, चाहे दो दीर्घ स्वरों का मेल हो, चाहे हस्व दीर्घ का मेल हो, हमेशा जो हमारा मेल होने के बाद जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ स्वर में होगा, परिवर्तन होगा। संधि होने के बाद दीर्घ स्वर ही आएगा। तो यही होता है दीर्घ स्वर संधि। अब पहला हम समझ लेते हैं आ और आ के आ होगा या हस्व आ और दीर्घ आ के मेल से दीर्घ आ ही होगा। दीर्घ आ हस्व आ के मेल से दीर्घ आ ही होगा और दीर्घ आ से दीर्घ आ ही होगा। तो हमेशा हम देख रहे हैं दीर्घ आ ही हमें मिल रहा है, तो इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। चाहे हस्व का हस्व से मेल हो, चाहे हस्व का दीर्घ से मेल हो, चाहे दीर्घ का दीर्घ से मेल हो, हमेशा दीर्घ ही मिलेगा। तो इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि। तो पहला हम देखते हैं उदाहरण। धन धन अर्थी धनार्थी, धन में आ और अर्थी में आ मिलके धनार्थी हो गया। उत्तम धन अंग, तो क्या हो जाएगा उत्तमांग। उत्तम में माँ में आ छिपा हुआ है और अंग में आ, तो आ मिलके आंग हो जाते हैं। तो इसी तरह शिवालय देखते हैं। शिव धन आलय, शिवालय हो जाता आ और दीर्घ आ मिलके वहाँ पे आ की मात्रा आ जाता है, तो यहाँ पे शिवालय हो गया। परम धन आनंद, माँ में आ है फिर प्लस आनंद में दीर्घ आ है, दोनों मिलके क्या हो गया दीर्घ आ हो गया। तो इस तरह फिर विद्यार्थी में देखते हैं। विद्या धन अर्थी, विद्या में आ है लास्ट में और अर्थी में शुरुआत में आ है, तो दीर्घ आ और हस्व आ मिलके दीर्घ आ हो जाते हैं, विद्यार्थी हो गया। कदा धन अपि कदापि, कदा में आ दीर्घ आ और हस्व आ, अपि में हस्व आ, दोनों मिलके दीर्घ आ हो जाते हैं, कदापि। आत्मा धन आनंद, आत्मानंद। इसी तरह वार्तालाप में वार्ता धन आलाप, इसमें दीर्घ आ मिलके दीर्घ आ हो जा रहे हैं, वार्तालाप। अगला है हस्व ई मिलके दीर्घ ई या हस्व ई दीर्घ ई, तो दीर्घ ई मिल रहा है, इसमें भी दीर्घ ई मिलेगा। दीर्घ ई हो हस्व ई हो तब भी दीर्घ ई मिल रहा है, दीर्घ ई तब भी दीर्घ ई मिल रहा है, तो हमेशा दीर्घ ई ही मिल रहा है। तो इस तरह ये दीर्घ संस्कृति इसमें भी होगा। उदाहरण देखते हैं। रवि धन इंद्र क्या हो जाता है रविंद्र, इसमें भी छोटी वहाँ पे छोटी की मात्रा है तो लास्ट में ई है और इंद्र में भी ई है शुरुआत में, तो दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं बड़ी रविंद्र, वहाँ पे बड़ी की मात्रा आ जा रही है। तो इस तरह उदाहरण हो गए रविंद्र। फिर अभिधन इष्ट, अभीष्ट हो गया, छोटी ई मतलब हस्व ई और हस्व ई मिलके दीर्घ ई बन रहे हैं। अब इसमें देखते हैं। अधिधन इच्छक अधीक्षक हो जाता है, मुनीश्वर में मुनिधन ईश्वर हो जाता है। इसी तरह महेंद्र में मही धन इंद्र, मही में मतलब दीर्घ ही इसमें है और प्लस हस्व ई है, दोनों मिलके दीर्घ ई हो जा रहे हैं महेंद्र। महती धन इच्छा, महती में दीर्घ ई और प्लस हस्व ई मिलके क्या हो जा रहे हैं दीर्घ ई हो जा रहे हैं। ऐसे ही रजनीश में रजनी में बड़ी ई, इसमें भी दीर्घ ई है आगे, तो दोनों मिलके दीर्घ हो जा रहे हैं रजनीश। फड़ीश्वर में फड़ी, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके फड़ीश्वर हो जा रहा है। अगला है हमारा हस्व उ प्लस हस्व उ मिलके दीर्घ उ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है और हस्व उ और दीर्घ उ मिलके दीर्घ उ ही हो रहा है। फिर
दीर्घ ऊ और हस ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो रहा है, फिर दीर्घ ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो रहा है। तो हमेशा इसमें भी दीर्घ ऊ ही मिल रहा है। अब उदाहरण देखते हैं। गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश हो जाता है। गुरु में छोटा ऊ मतलब हस ऊ है गुरु में, और उपदेश में हस ऊ है, तो हस ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुरुपदेश है, रा पे जो है दीर्घ दीर्घ ऊ की मात्रा यहाँ पे रा पे है, और यहाँ रा पे हस ऊ की मात्रा है, ये ध्यान दीजिएगा। गुरु धन उपदेश मिलके गुरुपदेश हो जा रहा है। सु धन उक्ति, सूक्ति। इसी तरह सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। तो आप देख सकते हैं सिंधु में हस उ और दीर्घ उ मिलके क्या हो जा रहा है, दीर्घ उ, सिंधुर्मी। धा पे बड़ा उ की मात्रा मतलब दीर्घ उ की मात्रा आ जा रहा है। भानु धन ऊर्ध्व, भानुर्ध्व। स्वयंभू धन उदय, इसमें भी भा पे क्या है, दीर्घ उ की मात्रा है, दीर्घ उ प्लस हस उ मिलके दीर्घ ही हो रहा है। भू पे हमारा क्या है, दीर्घ उ की मात्रा आ जा रहा है भा पे, तो क्या हो जाएगा, स्वयंभूद है। तो इसी तरह वधु धन उपालंब, उपालंब तो वधुपालंब। इसी तरह भू धन ऊर्ध्व, भूर्ध्व, भ्रू धन ऊर्ध्व, भ्रूर्ध्व। तो ये सभी जो है उदाहरण भी इम्पॉर्टेंट है, हमने उदाहरण भी जो है देख के रखा है क्या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो एक एक करके आप सही तरीके से उसको समझ के नोट कर लीजिए। पितृधन ऋण, अब री मिला के री हो जा रहा है दीर्घ री में, तो पितृधन ऋण पितृण होता है, मातृधन ऋण मातृण होता है, भ्रातृधन रिद्धि भ्रातृध्य होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला हमारा है गुण स्वर संधि। क्या है, गुण स्वर संधि। आप एक बार अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आपको कहीं भी किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक बार अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिए। इसमें शॉर्ट तरीके से समझाया गया है कि संधियाँ क्या हैं। तो देखते हैं गुण स्वर संधि क्या है। इसमें इतना अगर आप जान गए तो कोई भी संधि आ जाएगा गुण संधि से रिलेटेड, तो आप उसका संधि विच्छेद जो है कर लेंगे। पहला है कि आ मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ, दोनों में से कोई हो, प्लस ई मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, दोनों के मिलने से क्या बनता है हमारा, ए। क्या बनता है, ए। तो गुण स्वर संधि में अगर दोनों के मेल से ए बन रहा है तो वो गुण स्वर संधि में आएगा। ऐसे दूसरा है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के मेल से ह्रस्व उ और दीर्घ उ का जब मेल होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ। ऐसे ही तीसरा है ह्रस्व आ दीर्घ आ के मेल से री के मेल से क्या बनेगा, अर। में आएगा। तो आप संधि विच्छेद इस तरीके से करेंगे। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि दो वर्डों के मेल से लास्ट में क्या आना चाहिए, ए ओ अर। तो ए कब आएगा, जब आ और ह्रस्व आ और दीर्घ आ का मेल जो है वो ह्रस्व ई और दीर्घ ई से होगा, तब ए हमें मिलेगा। और ह्रस्व आ दीर्घ आ के मेल से जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ का मेल होगा तो ओ आएगा। ये चीज़ आप याद रखिए। और ह्रस्व आ दीर्घ आ के मेल से जब री का मेल होगा तो वो अर आएगा। तो इतना तीन चीज़ जो है आप अच्छे तरीके से याद रखिए, आप जो है संधि विच्छेद कर लेंगे, इतना अगर आपको याद रहेगा। पहला उदाहरण हम देखते हैं जिसमें आ और आ प्लस ई या ई का मेल से आई मतलब ए बनेगा। तो उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं। इतर धन इतर क्या होगा,
इतरेतर। क्या होगा? इतरेतर। इतर में आ और इधर ई, आ और ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया। रा पे ए की मात्रा आ गया ना, तो इतरेतर हो गया। इतर में आ लास्ट में है और ये दूसरे वाले इतर में शुरुआत में क्या है? ई है। तो आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे? अए। आ ई ए। हमने बताया ना कि आ और ई, चाहे दीर्घ आ हो चाहे ह्रस्व आ हो, दोनों के मेल से जो है ई, दोनों का मेल जब ई या दीर्घ ई में से होगा तो ए मिलेगा हमें। तो ए यहाँ पर हो गया। रा पे आ की मात्रा आ गया, ए की मात्रा आ गया ना, तो इतरेतर हो जाएगा। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। शुभ में आ है और इधर ई है, आ और ई मिलके क्या हो जाएगा? ए, तो शुभेच्छा हो गया। ऐसे ही अंत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि हो गया। अंत्य या में आ छुपा है और इष्ट में ई है, तो अ और ई मिलके ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंत्येष्टि हो जाएगा। ऐसे स्वधन इच्छा में स्वेच्छा है, स्व में आ और इच्छा में ई, दोनों मिलके अ ई ए हो जाएगा, स्वेच्छा हो गया। ऐसे ही परम धन ईश्वर, परम में माँ में आ छिपा है और ईश्वर में दीर्घ ई है, तो अ और दीर्घ ई मिलके ए हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा। ऐसे तो प्रेक्षक में क्या हो जाएगा? प्र धन ईक्षक, में आ छिपा है और ईक्षक में दीर्घ ई है, आ और ई दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएगा? ए, प्रेक्षक। फिर हमारा है यथेष्ट। यथेष्ट में यथा प्लस इष्ट से बना है, तो यथा में दीर्घ आ गया और इष्ट में ह्रस्व ई, तो दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलके क्या हो जा रहे हैं? ए मिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ यथेष्ट हो गया। महाधन इंद्र, महेंद्र है, महा में दीर्घ आ और इंद्र में ह्रस्व ई, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? महेंद्र। रमाधनीश, रमेश हो जाएगा। इसी तरह राका धनीश, राकेश हो जाएगा। महाधन ईश्वर, महेश्वर आ जाएगा। हमेशा आप देख रहे हैं एक ही मात्रा सब में लग रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, जब भी ए की मात्रा कहीं भी दिखे तो आप समझ जाइए कि वो गुण संधि में होगा, लेकिन उससे पहले आप संधि विच्छेद करना सीख लीजिए, तभी ये पता चलेगा। अगला है ह्रस्व या दीर्घ का मेल जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ से होगा तो हमें क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। तो उदाहरण पहला है पुरुष धन उत्तम, तो क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। पुरुष में सा में आ छिपा है और उत्तम में उ आगे है, तो आ और उ मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है, तो पुरुषोत्तम। शा पे क्या हो गया? यहाँ पे सा पे ओ की मात्रा आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ऐसे ही नील धन उत्पल, नीलोत्पल। नील में ला में आ और उत्पल में आ आगे, तो दोनों मिलके क्या आ जाएगा? ओ हो जाएगा, तो नीलोत्पल हो गया। इसी तरह जल धन उर्मी में जलोर्मी हो गया। जल में आ, ला में आ छिपा है और उर्मी में दीर्घ उ है, तो आ और दीर्घ उ मिलके ओ हो जाएगा, तो जलोर्मी हो गया। ऐसे ही समुद्र और उर्मी, समुद्रोर्मी हो जाएगा। ऐसे ही महाधन उद्यम, तो महा में दीर्घ आ और उ में ह्रस्व, दोनों मिलके महोद्यम हो जाएगा। इसी तरह महोत्सव, महाधन उत्सव से बनेगा। महाधन ऊर्जा से महोर्जा हो जाएगा। गंगा और उर्मी से गंगोर्मी हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घ आ और दीर्घ उ मिलके ओ हो गया। अगला है ह्रस्व दीर्घ आ का मिलन जब रि से होगा तो अर हो जाएगा। क्या होगा? अर हो जाएगा। जैसे महाधन ऋषि, क्या हो गया? महर्षि हो गया। महा में आ फिर प्लस ऋषि में री, तो यहाँ पे क्या हो गया? अर हो गया। क्या हो गया? अर। यहाँ पे अर आना था, आ दीर्घ आ और री मिलके अर हो गया, तो अर कहाँ से आ? महर। जब आप इसको बोलेंगे महर्षि,
तो महर्षि में अर आ रहा है बीच में ना, मह के बाद अर आ रहा है ना, अर्षि। तो इस तरह पहचान जाएंगे कि ये गुण स्वसंधि है इसमें। अगला है ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। ब्रह्म में आ है, हस्व आ है, और इसमें री है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो इस तरह ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि मतलब अर उसमें आ रहा है। फिर महाधन ऋण महर्ण, अर आ रहा है इसमें, महर्ण, दीर्घ आ और री दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि गुण स्वसंधि कैसे बनेगा, कैसे आप पहचानेंगे। बस आप फॉर्मूला याद रखिए, आप समझ जाएंगे और उसको संधि विच्छेद करना सीख लीजिए उदाहरण से, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला है हमारा वृद्धि स्वसंधि। वृद्धि स्वसंधि में क्या होता है, अ और ह्रस्व और दीर्घ का मिलन जब ए और ऐ से होता है तो हमेशा ऐ होता है। क्या होता है, ऐ। इसी तरह ह्रस्व और दीर्घ आ का मिलन जब ओ और औ से होता है तो औ मिलता है। क्या मिलता है, औ। तो यही इसकी पहचान है, ऐ औ। वृद्धि स्वसंधि की पहचान क्या है, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के मिलन से ए ओ होगा, ए ओ का मिलन होगा तो ऐ हमेशा मिलेगा। इसी तरह ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ का मिलन जब ओ या औ से होगा तो हमेशा औ ही मिलेगा। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए, ऐ और औ, यही है पहचान वृद्धि स्वसंधि की। अब उदाहरण देखते हैं। पहला है अ या दीर्घ प्लस ए और ऐ, इन दोनों धन एक एक हो गया। कैसे, एक में आ और एक में ए, तो आ और ए मिलके क्या हो गया, ऐ हो गया। इसमें बताया ना कि आ और ऐ का मिलन होके क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो का पे क्या आ गया, ऐ की मात्रा आ गया एक, फिर इस ए का मात्रा इस का पे चला जाएगा, एक हो जाएगा। इसी तरह आद्य और यौम, यौम नहीं यो, आद्य धन यो, आद्य हो गया। आद्य में आ है और यो में ये है, तो आ और ए मिलके ऐ हो गया, तो अद्यव, ऐ की मात्रा लग जाएगा। इसी तरह मत धन ऐक्य मतैक्य हो जाएगा, मत में आ और ऐक्य में ऐ, तो मतैक्य। देव ऐश्वर्य, देव में आ ऐश्वर्य में ऐ, तो आ और ऐ मिलके ऐ हो जाएगा, देवैश्वर्य। इसी तरह सदा धन यो मिलके सदैव हो जाएगा। इसी तरह महाधन ऐश्वर्य होके महेश्वर्य हो जाएगा, नवधन ऐश्वर्य होके नवैश्वर्य हो जाएगा। इसी तरह सब हो जाएंगे। अगला है जहाँ पे औ बनना चाहिए, जब ह्रस्व दीर्घ का मिलन जो है ओ या औ से होगा तो हमेशा औ ही बनेगा। जैसे परम धन ओजस्वी परम ओजस्वी, परम में आ है, माँ में आ छिपा है ना, फिर ओजस्वी में ओ छिपा है, क्या है, ओ, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। तो यहाँ पे माँ पे औ की मात्रा आ गया ना, यहाँ पे परम धन ओजस्वी परमौजस्वी। इसी तरह वन धन औषधि में क्या हो जाएगा, वन औषधि हो जाएगा। वन में ना में आ है छिपा और औषधि में औ है प्रारंभ में, तो अ औ मिलके औ हो जाता है, वन औषधि हो गया। इसी तरह परम धन औषध में परम औषध हो जाएगा। देव धन औधारी में देवौदारी हो जाएगा। महाधन ओज में महौज हो जाएगा। दीर्घ आ प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा, ओ। दीर्घ आ और ओ मिलके आओ हो जाएगा। महाधन औषध मिलके महौषध हो जाएगा। यहाँ भी वही है, दीर्घ आ प्लस औ, तो हमेशा क्या होगा, औ होगा। क्या होगा, औ। अगला हमारा है यण संधि। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी आसान है,
कठिन नहीं है ज़्यादा। जैसे जब ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मिलन इससे भिन्न स्वर से होता है, मतलब इसको छोड़ के जितने भी स्वर हैं जब इसका मिलन होता है तो या बनेगा, या पे या की मात्रा जो होती है वो बनेगा, यू बनेगा, यू या यू, ये, यो इस तरह बनेंगे। जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे यह स्वर संधि का, तो उसका जब मिलन होगा तो या बनेगा, या, यू, ये, यो इस टाइप के बनेंगे। तो ई और ह्रस्व ई और दीर्घ ई, या इसको मतलब कहेंगे कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मिलन जो है भिन्न स्वर से हो। इसको छोड़ के ई और ई को छोड़ के जितने भी स्वर बचे हैं उनके साथ अगर इसका मिलन होगा तो यही बनेगा। और क्या है? ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ह्रस्व उ और दीर्घ उ का मिलन जब इससे भिन्न स्वर से होगा, भिन्न स्वर मतलब उ और उ को छोड़ के जितने भी स्वर हैं उनसे जब मिलन होगा तो वा, वी, वे, वै, वो इस टाइप के बनेंगे संधि के बाद। तो ये पहचान है यड़ स्वर संधि का। अगर री का मिलन भिन्न स्वर से हो रहा है तो रा, री, रू इतने बनेंगे, तो उससे पहचान हो जाएगी कि ये यड़ स्वर संधि है। तो ये सभी आप याद रखिए, कैसे मिलन होने पर ये कैसे बनेगा। तो हम एक एक उदाहरण हम लेके चलते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने पूरा उदाहरण एक एक करके लिया है जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। पहला है हमारा, जब ई इस मतलब ह्रस्व ई और ह्रस्व आ का मिलन होगा तो या बनता है। जैसे अति धन अल्प, तो यहाँ पे क्या हुआ? अत्यल्प आ गया। अति में ई है और अल्प में आ है। अति के लास्ट में ता के साथ क्या है? ई की मात्रा लगा हुआ है, तो ई इसमें है, ई हो गया। तो अति में ई, सॉरी ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई प्लस अल्प में प्रारंभ में आ है, दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? या हो गया। तो या है ना इसमें, अत्यल्प, अत्यल्प में या आ गया। इसी तरह यदि धन अपि में यद्यपि आ गया। यद्यपि ऐसे लिखा जाता है, दा पे या हलंत या पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देख रहे हैं, या आ रहा है ना इसमें, दोनों मिलके दा पे छोटी ई की मात्रा मतलब ह्रस्व ई की जो मात्रा थी वो और प्लस आ मिलके या हो गया था, तो वही यद्यपि हो गया। अब ई और या, सॉरी ह्रस्व ई और आ, मतलब दीर्घ आ, दोनों मिलके या हो जा रहे हैं। यहाँ पे आ की मात्रा जो लग जाता है, तो इति धन आदि में इत्यादि हो गया। हमने देखा यहाँ पे आ की मात्रा आ गया। अति धन आनंद में अत्यानंद हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा इसमें भी आ गया, तो ये पहचान है। इसी तरह ई उ मिलके यू हो जाता है। अति धन उत्तम अतियुत्तम, यहाँ पे यू की मात्रा आ गया ना, हर्ष उ की मात्रा यू। अति उत्तम अतिउत्तम। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, यहाँ पे यू की मतलब हर्ष यू की, ये हर्ष उ की मात्रा आ गया इसमें। इसी तरह ई और उ मिलके यू हो जाए, मतलब दीर्घ उ की मात्रा लग जाता है यहाँ पे। तो नी धन ऊन मिलके क्या हो जाएगा? न्यून। यहाँ पे दीर्घ उ की मात्रा आ गया ना, यहाँ पे न्यून। इसी तरह अति ऊर्ध्व अत्यूर्ध्व, अतियूर्ध्व हो गया ना, यहाँ पे यू की मात्रा हो गया। इसी तरह ई और ए मिलके ये हो जाता है प्रतिधन एक प्रत्येक, यहाँ पे ए की मात्रा आ गया। इसी तरह ई और ए मिलके यह है, तो अति और ऐश्वर मिलके अत्यैश्वर हो गया, यहाँ पे ए की मात्रा हो गया अत्यैश्वर। इसी तरह ई ओ, ई और ओ मिलके यो हो जाता है अति ओज, यहाँ पे यो हो गया। दधि धन ओदन दध्योदन, दध्योदन, यहाँ पे या के साथ क्या हो गया? ओ की मात्रा लग गया, योधन हो गया। इसी तरह ई और ओ मिलके य हो जाता है अति औदार्य, अत्योदार्य हो गया, यहाँ पे य की मात्रा आ गया। अति औचित्य,
अत्यौचित्य हो गया, या पे यो इसमें भी आ गया। ऐसे ही दीर्घ ई और आ मिलके या बनेंगे। नदी धन अम्ब नद्यम्बु। नद्यम्बु जब हम उसको धन विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे नद्यम्बु। तो यहाँ पे या है ना, मिल गया। नद्य को तोड़ेंगे तो न दा पे हलंत या हो जाएगा नद्यम्बु। तो या यहाँ पे मिला ना, तो ये हो गया यण स्व संधि। इसी तरह देवी धन अर्पित देव्यर्पित, यहाँ पे भी या आ रहा है। इसी तरह ई और आ दीर्घ ई आ मिलके या पे आ की मात्रा आ जा रहा है। तो देवी धन आगमन मिलके क्या हो जाएगा, देव्यागमन। या पे आ इसमें आ गया मात्रा। इसी तरह नदी आमुख में नद्यामुख हो गया, यहाँ पे या की मात्रा आ गया। इसी तरह ई उ मिलके यू हो जाता है। स्त्री उपयोगी स्त्रियोपयोगी, तो यहाँ पे यू की मात्रा आ गया ना, यहाँ पे यू मतलब ऊ की मात्रा क्या कहते हैं उसको, हस ऊ की मात्रा आ गया। इसी तरह नदी उद्गम नद्युद्गम हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पे हस्य ऊ की मात्रा आ गया, यहाँ पे यू हो गया। इसी तरह ई और ऊ मिलके यू हो जाता है। तो नदी धन उर्मी नद्युर्मी, नदी में दीर्घ ई प्लस उर्मी में दीर्घ ऊ मिलके क्या हो जाएगा, यू हो जाता है, नद्युर्मी। इसी तरह ई ए य हो जाता है, दीर्घ ई और ए मिलके य हो जाता है। सखी एक सख्यक, सखी धन ऐक्य सख्यक, तो यहाँ पे भी या यह हो जा रहा है या। ई और औ मिलके य हो जाता है। वाणी धन औचित्य वाण्योचित्य हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि वाणी यहाँ पे दीर्घ ई और प्लस औ मिलके क्या हो जा रहे हैं, औ की मात्रा लगेगा। तो संधि विच्छेद करते समय ध्यान दीजिएगा, वाणी धन औचित्य वाणी धन औचित्य होगा। मतलब ये जो शब्द बनेगा वो सार्थक शब्द होना चाहिए, तभी सही संधि विच्छेद माना जाएगा। अब उ के साथ आते हैं। उ और अ मिलके वा हो जाता है, तो सु धन अल्प स्वल्प हो जाएगा। शु में जो हस्य उ है उसकी मात्रा मतलब, और अल्प में आ जा रहा है, तो उ और आ मिलके क्या हो जाएगा, वाह हो जा रहा है, स्वल्प वाह आ जा रहा है ना। इसी तरह मनुधन अंतर मनवंतर हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, और जो यू है और आ उ और आ मिलके वाह हो जाएगा, और इस पे अंतर पे एक अनुस्वार लगा था तो वो आप वाह पे लगा देंगे, अंतर मनवंतर हो जाएगा। इसी तरह आ और दीर्घा मिल के वाह हो जाता है, शु धन आगतम स्वागतम हो जाएगा। इसी तरह लघु धन आदि में लघवादि हो जाएगा। उ और ई में वी हो जाता है, उ और ई का मिलन वी हो जाता है। अनु धन ईक्षण अनुवीक्षण क्या हो जाएगा, अनवीक्षण, तो वाह पे दीर्घ ई की मात्रा हो गया ना। इसी तरह उ ए वे हो जाता है, क्या हो जाता है, उ और ए के मिलन से वे हो जाता है। अनुधन ऐषण अन्वेषण, आप उदाहरण देखते रहिए सब समझ में आ जाएगा आपको। उ और ए मिलके वह हो जाता है, उ और ए मिलके वह हो जाता है। अल्पधन ऐश्वर्य अल्प वैश्वर्य क्या हो जाएगा, अल्प वैश्वर्य, अल्प में उ है ऐश्वर्य में ए है, तो उ ए मिलके वह हो जाता है। इसी तरह उ और ओ मिलके वो होता है। लघु धन ओष्ठ मिलके क्या हो जाएगा, लघुभोष्ठ हो जाएगा। इसी तरह उ और अ मिलके वो हो जाता है। गुरु धन औदार्य क्या हो जाएगा, गुरुवौदार्य क्या हो जाएगा, गुरुवौदार्य। उ और आ मिलके वा हो जाता है। वधु धन आगमन वधवागमन, अब दीर्घ उ आ गया, दीर्घ उ प्लस दीर्घ आ मिलके वा हो गया तब भी, और ऊपर भी वही था, उ और आ मिलके वा हो जाता है।
ऊ ए वै हो जाता है। वधु धन ऐश्वर्य, वैध वैश्वर्य, वैध वैश्वर्य। री आ मिलके क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। पितृ धन अनुमति, पित्रानुमति। पितृ में री है और प्लस आ है, री आ मिलके रा हो जाता है, और ता के साथ रा मिलने के साथ क्या होगा, त्रा हो जाता है। पितृ में री छिपा है और अनु में आ है, तो री आ मिलके क्या हो गया, रा हो गया। और रा जब ता से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ता, और धन रा मिलके क्या हो जाता है, त्रा हो जाता है। तो यहाँ पे पित्रानुमति हो गया इसी वजह से। री धन आ मिलके क्या होता है, रा होता है। मातृधन आज्ञा क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। यहाँ भी वैसे ही है, री और ई मिलके री हो जाता है। रा पे छोटी ई की मात्रा बोलते हैं उसको, या हस ई की मात्रा। पितृधन इच्छा, पितृच्छा हो जाएगा। इसी तरह री ऊ मिलके रू हो गया। मातृधन उपदेश, मातृोपदेश हो गया। क्या हो गया, मातृोपदेश। यहाँ पे ऊ आ गया तो इसलिए त्रा पे ऊ की मात्रा लग गया, मातृोपदेश। अब हमारा लास्ट स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। क्या है, अयादि स्वर संधि। ये कैसे बनता है, इसकी पहचान है कि लास्ट में अ, आय, अब ये चार चीज़ आते हैं लास्ट में, तब वो हमारा अयादि संधि होता है। तो अ कैसे आता है, जब ए का मिलन जो है उससे भिन्न स्वर से होता है, मतलब ए को छोड़ के जितने भी स्वर है उसके साथ जब ए का मिलन होगा तो अय बनेगा। क्या बनेगा, अय, अय बनेगा। इसी तरह जब अय का इससे अलग जितने भी स्वर हैं उससे जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। इसी तरह ओ है, ओ का मिलन जब उससे भिन्न, इससे भिन्न जितने भी स्वर हैं उससे मिलन होगा तो औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। इसी तरह औ का भिन्न स्वर से मिलन होगा तो आओ बनेगा। तो ये है इसका फॉर्मूला याद करने का कि अयादि संधि कैसे पहचानेंगे। तो ये आप एक जगह नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पहचान में रहे कि अयादि संधि कैसे पहचानते हैं। अब शुरू करते उदाहरण। पहला हमारा है ये और आ, ये आय हो जाता है, हमने बताया। जैसे नयन की बात करें तो ने और धन अन मिलके क्या हो जाएगा, नयन। ना पे ए की मात्रा है, क्या है, ए की मात्रा, फिर प्लस आ, अन में आ छिपा है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो नयन में देखेंगे अगर हम उच्चारण करेंगे नयन, तो आय उसमें आ रहा है ना के बाद जब बोलते हैं नयन, तो आय उसमें छिपा हुआ है इसमें। तो इस तरह पहचानेंगे इसमें अयादि स्वर संधि है। इसी तरह चयन में चे धन अन हो जाता है, इसका चे पे चा पे ए की मात्रा प्लस अन में आ, तो ए आ मिलके ए हो गया, चयन हो गया। इसी तरह से धन अन शयन हो गया। अगला है आय धन आ मिलके आय हो जाए, क्या होगा, आय धन आ, आय हो जाएगा। तो जैसे नायक है तो नायक में नय धन अक हो जाएगा, नय में अय प्लस अक में आ, आय और आ मिल के आय हो गया, नाय, नायक। तो इसमें आय छिपा है ना नायक में, तो इस तरह अयादि हो जाएगा। इसी तरह विनायक में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विनय धन अक, तो नय में अय है और आक में आ है, आय आ मिल के आय हो जाएगा, तो हो जाएगा विनायक। इसी तरह विधायक में विधय धनक विधायक हो जाएगा। इसी तरह गायक में गय धन अक गायक हो जाएगा। अगला है लेकिन इसका है रूल, नया नहीं, हमने क्या कहा था, अ के साथ कोई भी स्वर हो इससे अलग तो अय आय आई ऐसे बन सकता है। जैसे नायिका में नय धन इका होगा, इस पे ध्यान देना नायिका में, क्योंकि यहाँ पे या पे छोटी की मात्रा है ना, मतलब हस्व ई की मात्रा है, तो यहाँ पर इका इसलिए आ जाएगा।
तो नए धन इका मिला के क्या हो गया, नायिका। तो नायिका में हम जब बोलते हैं तो आई आ रहा है ना, नायिका। तो इसी तरह गायिका में भी आ रहा है, गय धन इका, इसका संधि विच्छेद होगा। आय धन ई मिलके आई हो गया, गायिका। इसी तरह ओ ऊ मिलके अव हो जाता है, ओ ऊ अव, ओ। तो इस तरह उदाहरण क्या होगा, पवन। पवन में पो धन अन होगा, पो में ओ और अन में आ मिल के अब हो गया, पवन। पवन में पौ, औ आ रहा है ना, पौ। इसी तरह हवन में हव आ रहा है, तो हो धन अन हवन। बस आपको याद रखना है कि औ कैसे बनेगा, ओ और ऊ को मिल के बनेगा। इसी तरह भवती में देखते हैं तो भोधन अति होगा, क्या होगा, भोधन अति। इसी तरह भवन में भोधन अन होगा, तो भवन में औ आ गया ना, भवन। लास्ट है अव धन आ मिल के आव हो जाता है, अव धन आ मिल के आव हो जाता है। जैसे पावक है तो पौ धन अक पावक हो गया, पावन। पौ धन अन पावन। भावना में भव धन अना भावना। सावक में सव धन अक शावक। धावक में धव धन अक धावक। भावक में भव धन अक भावक। तो इस तरह आप देखिए कितना आसान तरीका है समझने का। अयादि स्वर संधि कभी गलत नहीं होगा, बस आप इसको याद रखिए कि किसके मिलन से आव होगा, तो आप आसानी से उसका संधि विच्छेद कर लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के देखने के बाद आपको जो है किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।